अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा, तो आज का व्लॉग कुछ इस तरह है कि मेरी सेहत ख़राब है 2 डेज़ से, बहुत ज़्यादा ठीक ही नहीं हो रही थी मैं। और 2 डेज़ में घर तक वेट करती रही कि शायद मैं ठीक हो जाऊँगी, लेकिन मैं ठीक नहीं हो रही थी। तो फिर मुझे मजबूरन हॉस्पिटल जाना पड़ा चेकअप के लिए। मैं थ्रोट एंड नोज़ पेशेंट हूँ। मुझे थ्रोट का ऑपरेशन हुआ था मेरा 2021 में हुआ था। फिर उसके सेकंड 2021 के 1 अक्टूबर को मेरा गले का ऑपरेशन हुआ था। फिर 2022 के 6 अक्टूबर को मेरा नाक का ऑपरेशन हुआ था। तो मतलब मैं 2 साल में लगातार मैं बीमार रही हूँ। 2 साल में मैंने ऑपरेट करवाए अपने, जो मैंने लास्ट वीडियो अपने लगाई थी, अपने रिसेंटली मैंने लगाई थी अपने दादों की, जहाँ पर दादों का चेकअप हो रहा था, वहाँ पर ही मेरा ऑपरेशन हुआ था। ये हम आए हुए बिलाल हॉस्पिटल, लेकिन यहाँ पर मेरा चेकअप होता है। वो जो मेरे डॉक्टर हैं वो मेरे परमानेंट डॉक्टर हैं, उनके हाथ में अल्लाह ने बहुत शिफा रखी हुई है। वहाँ पर मैं उनसे चेकअप करवाती हूँ। इनसे ये होता है कि इनसे मेरे यहाँ पर चेकअप यहाँ पर करते हैं, लेकिन ऑपरेशन जाके वहाँ पर करते हैं, उस हॉस्पिटल में करते हैं जहाँ पर दादू एडमिट थी, वहाँ पर करते हैं। वो हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, अच्छे डॉक्टर्स बैठते हैं, अच्छा है। आप आए होंगे यहाँ पर। तो मैं फिर बार बार मेरा नोज़ का प्रॉब्लम, कभी गले का प्रॉब्लम, ये सारा प्रॉब्लम मुझे नोज़ की वजह से था। नोज़ में मेरी हड्डी का इशू था, इस वजह से फिर मुझे गले में इन्फेक्शन हो रही थी और मेरे टॉन्सिल्स एक्सपायर हो गए थे। तो इस वजह से फिर मेरा, हालांकि टॉन्सिल्स की मरीज़ नहीं थी, लेकिन एक्सपायर होने की वजह से मुझे टॉन्सिल्स का ऑपरेशन करवाना पड़ा। एंड सेकेंडली फिर नोज़ का मेन इशू था, फिर सेकंड मुझे जाके नोज़ का ऑपरेट करवाना पड़ा। बस 2 साल मेरे इसी ऑपरेशन से, इसी तकलीफ़ में गुजरे। अब फिर नेक्स्ट हर साल में 2 साल से अगस्त में बीमार होती हूँ, और इस साल फिर अगस्त आया और मैं फिर से बीमार हो गई हूँ। फिर से वही मुझे गले का प्रॉब्लम, वही मेरा नोज़ बंद हो रहा है। और वो इशू ये था कि डॉक्टर कह रहे हैं कि अब तो खैर मेरे ऑपरेट हुए हुए, अब वो वाला मसला नहीं, लेकिन डॉक्टर कह रहा था कि आपको एलर्जी हुई हुई है। तो इस वजह से फिर मैं बहुत ज़्यादा 2 डेज़ से मैं बीमार हूँ। मुझे कोई होश नहीं था व्लॉग श्लॉग का, तो मेरे पास कोई व्लॉग था भी नहीं, क्योंकि बीमारी में क्या ही मैं व्लॉग बना लेती। तो मैंने फिर ये हुआ कि आज जा रही थी हॉस्पिटल, तो मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा करके, हिम्मत तो बिल्कुल नहीं थी, मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा करके क्लिप में रिकॉर्ड कर लूँगी और मैं फिर व्लॉग के लिए अपलोड कर लूँगी। बस इसलिए फिर मैं हॉस्पिटल आई, तो मैंने बस इस तरह हल्का हल्का करके जितनी जितनी मेरे में हिम्मत थी, मैंने फिर व्लॉग अपलोड कर लिया, व्लॉग के लिए क्लिप्स बना लिए। तो बस आप सब भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपको भी सेहत याब करे, सबको सेहत दे, आमीन सुम आमीन। सेहत के बिना कुछ नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अगर सेहत आपकी ठीक ना हो ना, तो आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। अब मैं 2 डेज़ से बीमार हूँ, मुझे कोई टाइम की दिल नहीं है। मैं इवन ऑफिस का काम भी बहुत मुश्किल से कर रही हूँ। आज तो मैंने छुट्टी कर ली थी कि नहीं है, हिम्मत करने की। ज़ाहिर बात है, हिम्मत होगी तो इंसान काम करता है कोई भी, तो नहीं तो फिर नहीं कर सकता। फिर ख़ास मेरे पास कोई व्लॉग भी 2 डेज़ से नहीं थे। मैंने कहा चलो आज आपको यही जो है, मैं वही क्लिप्स छोटे छोटे बना कर दिखा देती हूँ कि बस यही चल रहा है, बीमारियों में चल रहा है, टाइम गुजर रहा है। तो आप सब भी मुझे जो मुझे देख रहे हैं, सब मुझे दुआओं में याद रखें, और अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह पाक आप सबको भी सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। तो बस यहाँ पर अपना व्लॉग को एंड करती हूँ। घर की तरफ जा रहे थे हम, तो अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।